भारत में एक ऐसा किला है जिसे एक राजा ने बनवाया तो था अपनी शान और शौकत के लिए, लेकिन लगातार होते हुए युद्ध और हमलों के कारण इसका इस्तेमाल सेनाएं और एक वॉच टावर के रूप में राजा करने लगा। खंडर में तब्दील हो चुके इस किले के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि यहाँ सोने की ईंटें गड़ी हुई है, जिसे खोजने गए कई लोग खुदाई कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित मदन महल की। इसका निर्माण लगभग 1100 ईस्वी में राजा मदन सिंह द्वारा किया गया था। यह किला रानी दुर्गावती से भी जुड़ा हुआ है, जो कि एक बहादुर गोंड रानी के रूप में जानी जाती है। यह किला आज खंडर में तब्दील हो चुका है, फिर भी यहाँ आप शाही परिवार का मुख्य कक्ष, युद्ध कक्ष, छोटा सा तालाब और अस्तबल देख सकते हैं। प्रचलित कहानियों के मुताबिक गोंड राज्य पर लगातार मुगलों द्वारा हमले हो रहे थे, जिस कारण इस किले को उस वक्त वॉच टावर के रूप में तब्दील कर दिया गया। मदन महल किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक गुप्त सुरंग मिली थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि ये सुरंग मंडला जाकर खुलती थी। इस सुरंग के रास्ते रानी दुर्गावती मंडला से इस किले तक आती थी। वहीं किले का एक रास्ता यहाँ से पास शारदा मंदिर तक जाता है। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती इस मंदिर में पूजा करती थी। मदन महल किले के बारे में कहानी यह भी प्रचलित है कि यहाँ सोने की ईंटें गड़ी हुई है, जिसे अब तक कोई खोज नहीं सका। मदन महल किला एक बड़ी ग्रेनाइट चट्टान को तराशकर बनाया गया है, जो एक पहाड़ी पर जमीन से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर है। किले की चोटी पर पहुंचने पर आपको जबलपुर शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। कई साल पुराने इस किले में आज भी हजारों की संख्या में पर्यटक किले के इतिहास से जुड़ी कहानियों को सुनकर पहुंचते हैं। किले में पहुंचने के पहले आपको यहाँ पर एक शिला मिलेगी, जिस पर किले की जानकारी लिखी है, ताकि जो भी पर्यटक यहाँ पर आए उन्हें इस किले और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस किले में पहुंचकर जब इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो हैरान कर देने वाली बात सामने आई। लोगों ने बताया कि रानी दुर्गावती के किले में सोने की ईंटें कहीं छुपी हुई है, जिन्हें आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, जिसकी तलाश में कई विशेषज्ञ आए और चले गए, लेकिन आज तक किसी को भी उनका पता नहीं चल सका। ऐसा कहा जाता है कि इस किले के नीचे करीब 20 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है, जो किले से होते हुए मंडला राज्य में जाती है, जहां रानी दुर्गावती की कब्र है। कहते हैं रानी दुर्गावती अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर इस सुरंग के रास्ते होते हुए मंडला राज्य पहुंची थी। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा में अपनी कटार से ही अपनी गर्दन काटकर खुदकुशी कर ली। रानी दुर्गावती के इस किले से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियों के बारे में कई लोग यहाँ पर पता लगाने पहुँचते हैं, लेकिन आज तक सभी के सभी खाली हाथ ही लौटे हैं। मदन महल ग्रेनाइट की बहुत बड़ी मात्रा पर बना हुआ इस परिसर में कई महल बने हुए हैं, जिनमें से मुख्य महल एक विशाल पत्थर के खंड पर स्थित है, जिसे मदन महल के नाम से जाना जाता है। इस महल का पूर्वी भाग विशाल पत्थर के खंड पर स्थित है और इस महल का पश्चिमी भाग कई छोटे पत्थर के खंडों पर स्थित है। यह महल चूना पत्थर और लखोरी ईंटों के मिश्रण से बना हुआ है
जो गोंड कला की पराकाष्ठा को दर्शाता है। इस महल के कुछ हिस्सों पर प्राचीन चूने का प्लास्टर अभी भी दिखाई देता है। यह महल चारों ओर से जंगल, प्राकृतिक पहाड़ों और खाइयों से सुरक्षित था। इस महल के आसपास के क्षेत्रों में कई प्राकृतिक तालाबों का निर्माण किया गया था, जो इस महल के निर्माण की दूरदर्शिता को दर्शाता है। पुराना मुख्य द्वार वर्तमान अस्तबल भवन के मध्य में स्थित है, जिसके दोनों ओर खुली खिड़कियां और ताकों के अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। इन ताकों में गोंड चित्रकला के अवशेष अभी भी मौजूद है। अस्तबल एक 2 मंजिला निर्माण था और इसकी सीढ़ियां महल के परिसर में तीसरी भाग की ओर खुलती है। महल के परिसर में कई टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जो साबित करते हैं कि प्राचीन काल में और भी कई अवशेष मौजूद रहे होंगे, जो समय बीतने के साथ फीके पड़ गए। इसका निर्माण गोंड वंश के 33वें वारिस मदन शाह ने 15वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में करवाया था। इस महल का संबंध रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण से भी जुड़ा हुआ है। इस महल का इस्तेमाल मुख्य रूप से सुरक्षा जांच चौकी के रूप में किया जाता रहा है। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।